अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चपली कबाब। आज हम बीफ के चपली कबाब बना रहे हैं। जो इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे जूसी और सही टेंडर कबाब बनेंगे। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ का गोश्त लिया है, तकरीबन 600 ग्राम है। और इसमें मैंने चर्बी शामिल की है, क्योंकि चर्बी अगर शामिल की जाए तो चप्पल कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो 600 ग्राम चप्पल कबाब का मैंने यानी कि बीफ का गोश्त लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक अदद अंडा है, सब्ज प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। बेसन है तकरीबन मेरे पास हाफ कप, क्वांटिटी देख के हम इसमें ऐड करेंगे। सब्ज धनिया है, सब्ज मिर्च है और टमाटर एक अदद मैंने बारीक चॉप कर लिया और एक अदद मैंने साबित रखा है क्योंकि इसके गोल कतले हम काटेंगे। और जो मसाले इसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे वो नमक, दड़ा मिर्च, जीरा और साबुत धनिया। इसके अलावा यहाँ पे अनारदाना है, ये 1 टेबल स्पून है। गरम मसाला मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। मेथी है, यानी कि मेथी सिंपल होती है, वो मैंने हाफ टेबल स्पून ली है। और ये राई दाने के बीज हैं। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेरे पास एक बड़ा बाउल लेना है और बाउल में सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है कि जो बीफ का कीमा हमने लिया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक टिप याद रखनी है कि आपने कीमे को अच्छी तरीके से पहले गोश्त को धो लेना है और उसके बाद अपनी कीमा बनाना है, ताकि आपको बाद में इसको वॉश ना करना पड़े और ना ही इसका पानी हो। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज प्याज हैं वो मैं इसके अभी फिलहाल थोड़े से यूज़ कर रही हूँ, यानी कि हाफ टेबल स्पून इसके हाफ मैंने यूज़ किया है। सब्ज धनिया है वो मैं इसके अंदर सारा इस्तेमाल कर दूंगी। टमाटर है जो मैंने चॉप किया हुआ था। सब्ज मिर्च है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। जितने ये मसाले थे वो मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एक अदद अंडा है उसको अच्छी तरीके से फेंट के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और तकरीबन फिलहाल मैं क्या करूंगी, अच्छा अगर आप बेसन को रोस्ट कर ले तो वो भी अच्छा है, और ऐसे भी शामिल करें तो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमारा बेसन या मकई का आटा डालने का मकसद ये होता है कि कबाब अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। तो अब अच्छे तरीके से हम इसको आपस में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स करें, तो चाहें चमचे से भी मिक्स करें, हो जाएगा। और तकरीबन मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट करके। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपका कीमा में मसाले मिक्स हो जाएंगे और इसको बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने सारा मिक्स कर दिया है मिक्सचर। तो अब तकरीबन आधे घंटे के लिए हम मैरिनेशन पे छोड़ देते हैं और आधे घंटे के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं, क्योंकि फ्राई करना तो सब्र वाला काम है, क्योंकि कच्चा होता है ये बीफ। तो इसको हम एहतियात के साथ और बिल्कुल स्लो आंच, मीडियम टू स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे। तो मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। तो मैरिनेशन को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने तवा ले लिया है, आप चाहें तवा लें या कोई फ्री पैन लें, आपकी मर्ज़ी है, पर इसका मुंह खुला होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से इस पर हम लोग फ्राई कर सकें। तो मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल मैंने गरम किया है तवे पे और इस तरह के मैंने गोल गोल शेप में बड़े बड़े बना लिए हैं। आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, चाहें तो इस शेप में बना सकते हैं। अब एहतियात के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ तेल में, और इस तरीके से मैं 4 से 5 इकट्ठे बना के इसके ऊपर डालते हैं और फिर इसको मीडियम टू स्लो हीट पे अच्छे तरीके से कुक करते हैं। इस तरीके से मैं ये चौथा भी इसके अंदर डाल देती हूँ एहतियात के साथ। ठीक है, अब इसको मैं स्लो हीट पे अच्छे तरीके से कुक करती हूँ। जैसे ही इसकी एक साइड अच्छी तरीके से कुक हो जाती है तो फिर इसकी हम दूसरी साइड चेंज करते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे बनाना है। जब तक इसकी एक साइड कुक हो नहीं जाती हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कच्चा ये कीमा था, तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। अब इसकी जैसे साइड नज़र आ रही है ना, जैसे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो रही है, तो अब इसको मैं तो अब इसको एहतियात के साथ मैं एक रुख उसका चेंज करती हूँ ऐसे। अब इसकी एक साइड चेंज हो जाती है, पक जाती है, तो उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। साथ साथ हमने इसको प्रेस करते रहना है ताकि अगर किसी किस्म की कोई भी कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। ये शर की आवाज़ का मतलब ये है कि अभी इसमें पानी है कीमे में।
तो माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हैं। तो एक माशाल्लाह करके देखते हैं। माशाल्लाह चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।